वॉइस डेली की नई एपिसोड में इस उम्मीद के साथ आपको वेलकम कहते हैं कि आप सब एक ब्लेस्ड लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मूड जरा ऑफ है तो मूड चेंजर के तौर पर हम हैं ना, जो आज भी आपके लिए ऐसी वीडियोस चुनकर लाए हैं कि आपका जी खुश हो जाएगा। लेकिन ये तमाम वीडियोस देखने से पहले जरा हमारा दिल भी खुश कर डालो कि नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करो और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाओ। आपने यकीनन कराची के उन डाकुओं को जरूर देखा होगा कि जब लूटने के बाद उन्होंने फूड पांडा के डिलीवरी बॉय को रोते हुए देखा तो न सिर्फ उसकी तमाम चीजें वापस की बल्कि उसे गले लगाकर तसल्ली भी दी। ब्राजील के शहर विक्टोरिया में भी सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा ही मंजर रिकॉर्ड किया जिसमें एक लड़की सड़क किनारे अकेली चली जा रही थी कि वहाँ साइकिल पर एक डाकू आता है और अभी वो लड़की को वेपन दिखाता ही है कि लड़की फौरी उसे अपना मोबाइल थमा देती है, मगर उसके बाद शायद उसके आंसू निकल पड़े। लेकिन फिर दोस्तों अगला मंजर देखने के तो दुनिया के हजारों लाखों लोगों के आंसू निकल पड़े। वो इसलिए कि लड़की को रोता हुआ और दुखी देखकर वो डाकू वापस वहां पर आता है और उस लड़की का फोन थमाकर चला जाता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि हम कंफ्यूज हैं कि इस चोर को अरेस्ट करने की बात करें या इसे शाबाश दिलवाई जाए। एक पुलिस ऑफिसर ने सड़क पर जाती हुई एक गाड़ी को इधर उधर झूलते देखा तो उसे शक गुजरा कि यकीनन कोई ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है। बस फिर उसने आगे जाकर गाड़ी को रुकवाया और जब चेकिंग के लिए उसके पास गया तो उसे लाइफ का बिगेस्ट सरप्राइज मिला। उस गाड़ी में ड्राइवर के साथ उसकी अपनी बीवी रंगरलियां मनाते घूम रही थी। मगर ये पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी के साथ ऐसा लॉयल था कि पहले उसने ड्राइवर का टेस्ट लेने का फैसला किया कि कहीं ये पी के तो नहीं चला रहा। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन किया कि ये तुम किसे साथ लेकर घूम रहे हो। ड्राइवर ने जब गुस्से से उसे जवाब दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तब पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मेरा इससे ये लेना देना है कि ये मेरी बीवी है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर से कहा कि लड़की का सामान बाहर निकाल दो और यहाँ से भाग जाओ, और फिर अपनी बीवी से बात करते हुए उसे बोला कि तुम यहीं पर रुको और अपनी माँ को फोन करके यहाँ बुला लो। मेरे घर पर भी जो बाकी तुम्हारा सामान पड़ा है वो भी तुम्हारी माँ के हाथों भिजवा दूंगा। अब दोस्तों कार डैश कैम की ये वीडियो जब दुनिया भर में वायरल हुई तो लोग पूछने लगे कि ये कहाँ का पुलिस ऑफिसर है। तब जाकर ये भांडा फूटा कि ये वायरल वीडियो असल में स्क्रिप्टेड था, जिसे एक ग्रांट एच मोर्टेंसन नाम के टिकटॉकर ने बनाया और अपलोड किया था। लेकिन फिर भी उन सब की एक्टिंग ऐसी शानदार थी कि पूरी दुनिया को लगा कि ये सच में ऐसा हुआ है। चलिए दोस्तों अब आपको एक सच्चा वाकया दिखाते हैं जो चाइना के एक प्रोविंस में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये मंजर रिकॉर्ड हुआ कि दो बच्चे अंदर आते हैं, लेकिन दुकान मालिक की गैर मौजूदगी पर वो सीसीटीवी कैमरा में 20 युआन का नोट दिखाकर काउंटर पर रखते हैं और फिर अंदर जाकर अपनी मर्जी की चीजें ले आते हैं। उसके बाद वो खुद ही चीजों की प्राइस का टोटल करके 20 युआन दराज में रखते हैं और बाकी पैसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और यही नहीं, ये ऑनेस्ट बच्चे जाते जाते दुकान का शटर भी डाउन कर जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी मालूम था कि बाकी दुनिया उनके जैसी ईमानदार नहीं है। इन बड़ों को देखिए, ये जो दुकान मालिक की आंखों के सामने ही हाथ साफ कर जाती हैं। हुआ कुछ यूं कि इन दोनों खवातीन ने शॉपिंग करते हुए इस स्टोर से कुछ ऐसी चीज मांगी जो दुकान पर नहीं थी, और बेचारे दुकानदार ने इनको फेवर देने के लिए अपनी सेल्स गर्ल को किसी और दुकान से वो सामान लाने को बोला। जब इस खातून ने देख लिया कि दुकानदार ने सेल गर्ल को गिनकर 500-500 के 5 नोट दे दिए हैं, तो इसने एतबार बनाने के लिए दुकानदार को खुद से 2000 का नोट दिया कि भैया पैसे हम पहले देंगे। लेकिन जो ही वो लड़की सामान लेने लिए दूसरी दुकान पर जाने ही लगी तो इसने बिला वजह उसे वापस बुला लिया और उसके हाथों से नोट लेकर गिनना शुरू हो गई और वापस दुकानदार को थमा दिए और फिर अपने 2000 ये कहते हुए ले लिए कि हम कोई और काम करके आते हैं, फिर आके वो चीजें ले लेंगे। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सामने पड़ी हुई चीजों में से कोई चीज उठाकर जाएगी तो हम आपको बताएं कि चोरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। दुकानदार की तरह आपको भी नहीं पता चला ना? तो चलिए इस वीडियो को स्लो करके दिखाते हैं। जब ये औरत करेंसी नोट गिनकर दुकानदार को वापस कर रही थी तो देखिए कैसे एक जादूगर की तरह करतब दिखाते हुए चंद सेकंड में उसने एक नोट फोल्ड करके अपने हाथ में ले लिया और बाकी उस दुकानदार को थमा दिए। तो अब कमेंट करके जरूर बताओ, क्या आपने पहली नजर ही में इनकी चोरी पकड़ ली थी या नहीं? दोस्तों फ्राइड चिकन किसे पसंद नहीं होता, और आजकल कोविड की वजह से तो लोग घर बैठे ही ऑनलाइन फूड डिलीवर करवा लेते हैं।
फिलीपींस मनीला की रहने वाली एलिक प्रीज ने भी एक फेमस फास्ट फूड चेन से फ्राइड चिकन ऑर्डर किया और जब वो उसे खाने के लिए बैठी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के नाअहल वर्कर्स ने चिकन फ्राई करने की बजाय हाथ पहुंचने वाला तौलिया फ्राई करके उसे भेज दिया था। एलिक ने उन रेस्टोरेंट वर्कर्स को एक्सपोज करने के लिए इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। और इंटरनेट पर जब इस फेमस फास्ट फूड चेन का मजाक उड़ने लगा तो अगले ही रोज इस फास्ट फूड ब्रांड ने न सिर्फ लोगों से माफी मांगी बल्कि ये ऐलान भी किया कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट से अपनी फ्रेंचाइज वापस ले ली है। दोस्तों यकीनन आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करवाने वाले टिकटॉकर्स को जरूर देखा होगा, जो या तो अपना सर 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं या फिर अपनी टांगे बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह 330 डिग्री तक घुमा कर ले जा सकते हैं। मगर एक डांस रियलिटी शो का ये कंटेस्टेंट तो सभी का बाप निकला, जो अपने सर को सिर्फ एक ही जगह पर फिक्स किए हुए नीचे से पूरी बॉडी घुमा सकता है। और उसने ये स्टंट दिखाकर जजेस की भी चीखें निकाल दी। लेकिन व्यूअर्स, हम आपको ये बता दें कि कभी भी घर पर ये ट्राई करने की कोशिश मत करना। कुछ अर्सा पहले एक अरब बूढ़े आदमी की वीडियो दुनिया भर में ये कहकर वायरल हो रही थी कि ये दुनिया का बहादुर तरीन आदमी है, जो अपनी 28 बीवियों की मौजूदगी में 37वीं मर्तबा शादी कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस आदमी के अपने 135 बच्चे हैं और इसके ग्रैंड चिल्ड्रन की तादाद 125 से भी ज्यादा है। और लोग ये वीडियो शेयर करते हुए रश करने लगे कि कैसे उसकी तमाम बीवियां खुशी खुशी उसकी अगली शादी करवा रही हैं। वैसे दोस्तों, हम अगर डिटेल में इसका जायजा लें तो ये वीडियो रियलिटी से हटकर प्रेजेंट की गई लगती है, क्योंकि इस्लाम में तो एक वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां रखने की इजाजत नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि 28 बीवियों की मौजूदगी में ये बंदा 37वीं मर्तबा शादी कर रहा हो? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये आदमी अरब तो जरूर था लेकिन मुसलमान नहीं, और या फिर इसकी 37वीं शादी के मौके पर इसकी 28 साबका बीवियां आई हों। चलिए, अगर ऐसा है तो फिर बहादुर तरीन का तो पता नहीं, ये खुशकिस्मत तरीन आदमी जरूर है कि ऐसे खुशी के मौके पर इसकी तमाम बीवियां लड़ने मरने के लिए नहीं पहुंची। वरना इस आदमी की किस्मत भी देख लीजिए कि जो मैरिज हॉल के अंदर जब शादी कर ही रहा था तो एक बीवी भी उसे सुकून से नसीब ना हुई, क्योंकि बाहर उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड बवाल मचाने पहुंच गई। अब इस बेचारी लड़की को बाबू बाबू चिल्लाते देखकर जहां बहुत से लोग इस पर तरस खाकर अंदर मौजूद दूल्हे को कसूरवार कहने लगे, तो वहीं दूसरे लोगों का कहना यह था कि जब इनका ब्रेकअप हो चुका है तो कहानी खत्म होने के बाद लड़के की शादी पर यह नई फिल्म चलाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, आजकल सेल्फी लेने का इस कदर लोगों को क्रेज है कि वो दूसरों की मौत तक पर सेल्फियां लेने शुरू हो जाते हैं, और बाज दफा सेल्फी के ये जुनूनी लोग तो खुद मौत की वादी में उतर जाते हैं। इंडिया में राजस्थान के इस होटल में एक बहुत बड़ा अजदहा घुस आया, जिसे फौरी तौर पर होटल वालों ने प्रोफेशनल स्नेक कैचर्स को बुलाकर पकड़ा। लेकिन जब वो इस खौफनाक सांप को उठाकर ले जा रहे थे तो तभी ये लेजेंड उस सांप के साथ सेल्फी लेने के लिए आ गया, और अभी ये भाई साहब कैमरा एंगल सेट ही कर रहे थे कि उस पाइथन ने इस पर अटैक कर डाला। अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो सांप जहरीला नहीं था, वरना ये सेल्फी उसकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी होती। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो जरूर हमारी आज के एपिसोड की आखिरी वीडियो थी, और हमें पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह आप वॉइस डेली की इस वीडियो से भी एंटरटेन हुए होंगे। तो फिर देर किस बात की, नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।